अगर आप एक अच्छी सैलरी के साथ साथ अपना खुद का एक मकाम बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, आप किसी कमजोर की आवाज बनना चाहते हैं या फिर समाज में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनना चाहते हैं या फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों की शुरुआत BA LLB कोर्स से हो सकती है। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसको आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन vidya.in। आज की इस वीडियो में हम BA LLB कोर्स को लेके सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स क्या होता है, आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, कौन सी प्राइवेट जॉब्स मिल सकती हैं, उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में BA LLB कोर्स को लेके पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 12th के बाद BA LLB कोर्स करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स की LLB करना चाहिए, यह भी आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी बात आपकी पूरी समझ में आएगी। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर WhatsApp, Instagram वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम जान लेते हैं कि BA LLB कोर्स क्या है। देखिए, BA LLB 5 इयर्स का प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको आर्ट्स और लॉ दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को लीगल स्टडीज के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को भी पढ़ने का मौका मिलता है। और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज जैसे फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आई होप BA LLB कोर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि BA LLB कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप BA LLB कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप BA LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस के लिए आप क्लैट दे सकते हैं, इसके अलावा CUET UG दे सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए NLUs में जाना चाहते हैं, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो क्लैट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। फीस लगभग कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 25 से 30 हजार की फीस में आपका पर ईयर की फीस में आपका BA LLB कोर्स हो सकता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो फीस आपकी 1.5 लाख से लेके 4 से 5 लाख पर ईयर तक हो सकती है। तो फीस लगभग कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है, बट एडमिशन आपको 12th पास करके मेरिट बेसिस पे भी मिल सकता है और एंट्रेंस दे के भी आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि BA LLB कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। पहला रीजन है कि ये एक डुअल डिग्री एडवांटेज है। डुअल डिग्री एडवांटेज मतलब क्या हुआ, आपको आर्ट्स की भी नॉलेज मिल रही है और आपको लॉ की भी नॉलेज मिल रही है। इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का प्रोग्राम है, 1 साल आपका बच जाता है। अगर आप मान लीजिए 12th के बाद ग्रेजुएशन करें, उसके बाद LLB करें तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल की LLB, आपके 6 साल लगेंगे। यहां पर आपका 5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आप इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, जुडिशरी, लीगल कंसल्टेंसी, इस तरह की फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। लॉ प्रोफेशनल आप आसानी से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जो कि मैंने पहले बात की है, बट थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। आप लिटिगेशन लॉयर बन सकते हैं, जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, जहां पर आप कंपनी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अगर कुछ लीगल मैटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर मर्जर्स हैं, उनको हैंडल करते हैं। आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं,
वर्क ऑन केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम्स एंड ऑफेंसेस। उसके साथ साथ आप सिविल लॉयर बन सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर में कोई डिस्प्यूट है तो आप वो भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप जज बन सकते हैं, उसके साथ साथ आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट लॉयर भी बन सकते हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बीए एलएलबी कोर्स करने के बाद मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीए एलएलबी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, मतलब आप 5 साल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होगा, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, उसके साथ साथ टैक्सेशन लॉ, मतलब लॉ से जुड़ी हुई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, एविडेंस लॉ, साइबर लॉ, सब कुछ हर तरह का लॉ जो इंडिया में एप्लीकेबल है आप इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ लेते हैं। अब बात आ जाती है, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मुझे 3 साल की एलएलबी करनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद या फिर 5 इयर्स का बीए एलएलबी कोर्स करना चाहिए। ये इन पॉइंट से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको जब आप 12th के बाद ही लॉ में चले जाते हैं तो आपको बीए एलएलबी कोर्स का ऑप्शन मिलता है, आपको बीबीए एलएलबी मिलता है, बीकॉम एलएलबी मिलता है, बीएससी एलएलबी मिलता है। यहां पर आपको कुछ पहले से ही आपके एरियाज जो हैं वो डिफाइन हो जाते हैं। अगर आप बीबीए एलएलबी जाते हैं तो बिजनेस में लॉ को किस तरह से हैंडल करना है, बिजनेस के लिए लॉ कहां कहां एप्लीकेबल है, किस तरह से आपको केसेस को हैंडल करना है, वो चीज आप पढ़ेंगे। और यहां पर आपको क्रिमिनल, आपको सिविल, हर तरह के लॉ के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर कुछ चीजें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो 6 साल लगेंगे, इसमें आप 5 साल में कर सकते हैं। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहां पर आप लॉ भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अगर आप बीबीए एलएलबी करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अगर आप बीकॉम करते हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आपका जो एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है सब्जेक्ट को लेके वो काफी ब्रॉड हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आप जब अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 5 साल होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए, जिसमें आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बन सकती है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी आगे चल के। और अगर आप 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड करते हैं तो आपको एनएलयूज में ऑप्शन मिल जाता है 12th के बाद ही जाने का। 5 साल अगर आप वहां पर पढ़ाई कर लेते हैं तो आप जैसे ही एनएलयू से निकलेंगे, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री लेके निकलेंगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 20 लाख की होगी। आप एक बार चेक कर लेना कि एनएलयू से अगर कोई स्टूडेंट पास आउट करता है बीए एलएलबी तो उसकी सैलरी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी मिलेंगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही पता है कि अगर हम बीए एलएलबी करते हैं या फिर एलएलबी करते हैं तो सिर्फ वकील बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं। आप लीगल एसोसिएट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर सबसे ज्यादा अपकमिंग फील्ड है जिसमें कॉर्पोरेट केसेस को, कॉन्ट्रैक्ट को, मर्जर्स को, कंप्लायंसेस को आप हैंडल करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट्स दी स्टेट इन दी क्रिमिनल केसेस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उसके साथ साथ लीगल रिसर्च कर सकते हैं, लॉ ऑफिसर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं। इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लीगल कंप्लायंस कॉर्पोरेट पॉलिसीज, मतलब कॉर्पोरेट में जो लीगल कंप्लायंसेस है वो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो बीए एलएलबी करने के बाद आप आगे एलएलएम भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। तो आगे की भी पढ़ाई का ऑप्शन है। बीए एलएलबी कोर्स के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लॉ फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज ली है, आपको अलग अलग लॉ की कितनी नॉलेज है, और जिस लॉ में आपका इंटरेस्ट है उस लॉ में आप आगे स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, मतलब
LLM भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स कंबाइंस आर्ट एंड लॉ, ये आपको पता है, दोनों आर्ट्स एंड लॉस आप 5 साल तक पढ़ेंगे। ड्यूरेशन थोड़ी लॉन्ग होती है, 5 साल आपको सही तरीके से डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। आप लीगल प्रैक्टिस और जुडिशियल एग्जाम्स, मतलब जिसके थ्रू आप जज बन सकते हैं, दोनों के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पर क्या है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको करना पड़ेगा। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ, कॉर्पोरेट एंड जुडिशरी, आप जुडिशरी में जा सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, बट उसके लिए आपकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप लॉ की में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप कॉर्पोरेट्स में भी जा सकते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, डेफिनेटली जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर कंपटीशन तो होता ही होता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लीगल नॉलेज, आपकी लीगल नॉलेज जब अच्छी होगी तो वो आपके लिए भी उतनी ही यूजफुल है जितनी दूसरों के लिए होगी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे जाके आप LLM कर सकते हैं या फिर आप MBA भी कर सकते हैं, MBA का भी ऑप्शन आपके लिए रहता है। इसमें आप बहुत सारी फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो ये कुछ फायदे नुकसान है BA LLB करने के। नुकसान तो नहीं है बट कुछ लिमिटेशंस हैं कि इनिशियल सैलरी थोड़ी सी कम होती है। डिमांड गुड कम्युनिकेशन एनालिटिकल स्किल, डेफिनेटली अगर आप एक सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ब्रेक मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इसकी नॉलेज आपकी प्रैक्टिस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो एक कुछ छोटी चीजें हैं जो एक लिमिटेशंस बोल सकते हैं। आपकी इंटर्नशिप्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये प्रैक्टिकल और ये इंटर्नशिप लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो कुछ लिमिटेशंस हैं BA LLB कोर्स की। अब BA LLB कोर्स के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, देखिए आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर से अपना BA LLB प्रोग्राम कर सकते हैं। एवरेज CTC 16 लाख की है। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से कर सकते हैं, एवरेज सैलरी 18 लाख की है। आप जितने भी NLUs को पकड़ेंगे सबकी सैलरी लगभग 15 से 20 लाख तो होती ही होती है। दिस इज स्टार्टिंग सैलरी। आपको इतनी सैलरी तो एज ए फ्रेशर भी यहां से पास करके मिली जाएगी। उसके अलावा भी अगर आप अच्छे कॉलेजेस से, आप सिम्बोयसिस लॉ यूनिवर्सिटी से, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB प्रोग्राम करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है, लगभग 10 से 15 लाख की वहां पे भी मिल जाती है। तो सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो करियर ऑप्शंस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ना ही ग्रोथ की प्रॉब्लम है। आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर डेडिकेटली अपना काम करना जानते हैं तो आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, जो कमजोर लोग हैं उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने खुद के लिए एक अच्छा मकाम बना सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। और जब आप जज बन जाएंगे तो आप सोच के देखो कि आपका जो रुतबा होगा, आपकी जो पावर होगी वो एक अलग लेवल की ही होगी। लेकिन उन सब की शुरुआत BA LLB कोर्स से हो सकती है और 12th ऑनवर्ड्स ही आप अपनी उस जर्नी पे निकल सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको BA LLB कोर्स के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे QR कोड को स्कैन करके भी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।